स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे सतारा ज़िले की जो है तो 8 विधानसभा क्षेत्र के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर सतारा ज़िले का या फिर सतारा का जो है तो अपना एक अलग ही स्थान स्थापित है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान और अब के विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है और काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि कई घंटों बहस की जा सकती है और कई बार जो है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा और अब की बार यहाँ पर सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बातें बनते और बिगड़ते हुए दिखाई देती है। सतारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि फलटान, वही, कोरेगांव, मान, कराड़ नॉर्थ, कराड़ साउथ, पटान और सतारा ऐसी जो तो विधानसभा क्षेत्र आती है। इन तमाम तरह के विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी उलटफेर देखने को मिला था और ये उलटफेर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे चुनावी बवंडर के अंदर जाके फंस गया था जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये 4 पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर प्रमुखता से देखने को मिलती थी। लेकिन फ़िलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जिसको लेकर घंटों बहस की जा सकती है। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि जनता ने जो है तो डेवलपमेंट के लिए वोटिंग की थी, चाहे वो बीजेपी के लिए वोटिंग की गई हो या फिर जो है तो कांग्रेस गठबंधन के लिए उस वक्त वोटिंग की गई हो 2019 के अंदर। लेकिन जिस तरह से मैं बता दूँ कि डेवलपमेंट तो छोड़िएगा, यहाँ पर जनता खुद को एक तरह से देखा जाए तो ठगा हुआ महसूस करते हुए नज़र आ रही है। और ये ठगा हुआ महसूस करना सिर्फ जो है तो सत्ता की लालच में नेताओं के और सत्ता की लालच के साथ साथ जो है तो अपने आप को अलग अलग पॉलिटिकल एंगल से जो है तो बचाना है। दूसरी और कोई इसके अंदर बड़ा रोल नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने जो तो ऑपरेशन लोटस जो है तो हर ज़िले के अंदर शुरू कर दिया था, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर शुरू कर दिया था हर नेता को लेकर। लेकिन इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसके अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेबल सरकार जो है तो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस पार्टी की हो बनकर तो उभरी, लेकिन जनता के लिए दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं कई मसाइल खड़े करके वो चले गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको बता दूं कि फलटान विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट है। एससी कैटेगरी से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से कोई भी जो नेता होगा वो शेड्यूल कास्ट का ही यहाँ पर चुनकर आएगा, अदर कोई नेता यहाँ पर चुनकर नहीं आएगा। ये बात हम तमाम ही जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतें जो है तो झुक जाती हैं और वो होता है पैसा। पैसे की बदौलत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई चीज़ें होते हुए यहाँ दिखाई दी है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं। दूसरी विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों इसके अंदर वही विधानसभा क्षेत्र सतारा के अंदर अपने आप में कई एक चीज़ें लेकर दिखाई देती है। वही विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली विधानसभा और अब के विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर काफ़ी जो है तो चुनावी चकल्लस देखने को ज़रूर मिला है। लेकिन वही विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो तो यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। अगली विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के अंदर आती है कोरेगांव की। कोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से 257 नंबर इसको विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोरेगांव विधानसभा क्षेत्र को मिला हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद जो है तो एक फेस आता है डेवलपमेंट का। लेकिन डेवलपमेंट के मामले पर अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह की डिमांड यहाँ की जनता की थी, जिस तरह से जनता सोच रही थी कि किसी ना किसी तरीके से और कोई ना कोई रवैये से जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जनता जो तो परेशान रही। दूसरी विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों इस ज़िले के अंदर मान विधानसभा क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर वही मुकाबला देखने को
मिला था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई एक चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज सतारा और कोल्हापुर के अंदर जिस तरह से जो मामला गड़बड़ हुए हैं और महाराष्ट्र का जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि माहौल गड़बड़ हुआ है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता से उम्मीद क्या की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो फिलहाल इंडिया गठबंधन का की तरफ जनता का झुकाव इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई एक चीज़ें इसके ऊपर असर करती है। मराठा आरक्षण का मुद्दा भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। कराड़ नॉर्थ और कराड़ साउथ, कराड़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो एक वक्त में यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की टक्कर जो तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन दोनों अभी अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कराड़ नॉर्थ के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज है, उनकी बस्तियों की अगर हम बात करेंगे, उनके इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो खस्ताहाली है। सीधी तौर पर इसके ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से जो तो महाराष्ट्र के अंदर कई स्थानिक जो है तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव निलंबित हुए हैं, उनके उसकी वजह से जो दिक्कत और असुविधा लोगों को हो रही है, उसका सीधा का सीधा जिम्मेदारी या फिर जिम्मा जो है तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर जाता है और एकनाथ शिंदे जिसके अंदर जिम्मेदार माने जा सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। साउथ की अगर हम बात करें कराड़ साउथ के अंदर तो पिछली दफ़ा पृथ्वीराज चौहान दोस्तों यहाँ से चुनकर ज़रूर आए थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये एक तरह से डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इधर यहाँ पर सिर्फ एमएलए फंड का ही उपयोग किया जाता, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धुलिये के विधायक जो तो शारिक डॉक्टर फारूक शाहब साहब जो तो यहाँ पर जिस तरह से उनका एमएलए फंड का पूरा इस्तेमाल करके जो तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर अगर सिर्फ इतना ही कर लेते तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। पठान विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पठान विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन इस मुकाबले के बाद जनता ने जो तो डेवलपमेंट की दरकरार की थी। लेकिन जैसा कि आप जानती कि महाराष्ट्र के अंदर हम 5 साल का लेखा चौका देख रहे हैं, तो 5 साल के अंदर सिर्फ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्ता परिवर्तन का और सत्ता के परिवर्तन के बाद एक दूसरे के ऊपर कीचकल फेंक का जो है तो काफ़ी अच्छा गेम यहाँ पर चला। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं देखने को मिली। डेवलपमेंट के मामलों के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर घंटों में सोचना पड़ सकता है। सतारा विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है और कई एक चीज़ें इसके ऊपर जो तो बात की जा सकती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरा सतारा ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन सतारा विधानसभा क्षेत्र जो तो सिटी वाला एरिया आता है, इसके डेवलपमेंट के तकाजे और काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो इसके अंदर अलग तरह की है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं बता दूं कि डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी या डेवलपमेंट के ऊपर बातें करनी चाहिए थे, यहाँ पर उस तरह की चीज़ें जो है तो मैं आपको बता दूं कि नहीं देखने को मिली है, उतना स्पीड से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। ये भी जो तो विधानसभा क्षेत्र जो तो मैं आपको बता दूं कि सत्ता परिवर्तन के खेल में काफ़ी अच्छा जो है तो मैं आपको बता दूं कि पिसा गया है। यहाँ पर की जनता को परेशानी काफ़ी हुई है, लेकिन भरता क्या ना करता, मजबूरी है, जनता कर भी क्या सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मराठा आरक्षण का मुद्दा इस पर जो तो हावी होता हुआ नजर नहीं आया है और आने वाले विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो तो यही हम कह सकते हैं कि चुनाव के अंदर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर हावी होना जो तो थोड़ा सा कमजोर ही दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो हालात है महाराष्ट्र के सतारा विधानसभा क्षेत्र से या सतारा जिले से हम समझ सकते हैं।